साथियों, समाज को मजबूत करने के लिए हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि समाज एक पढ़ने लिखने वाला, पढ़ा लिखा समाज बने, जिसका विश्वास पढ़ लिख करके समाज को ठीक से बनाने का, समाज को अनुशासन पर चलने का, समाज को प्रगति करने का तरीका आए, तौर तरीका आए। इस तरह का अच्छा बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना रहे और अपने परिवार में भी, व्यक्तिगत रूप से भी, और अपने जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ भी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करना सीखें। एक मैकेनिज्म डेवलप हो सुरक्षा के संबंध में। समाज के लोग अपने वो पेशे छोड़ दें जिन पेशों के आधार पर उनका सम्मान नहीं होता। अपमानजनक पेशों को त्याग करके अच्छे और बेहतर कमाई के साधन, जहाँ भले ही पैसा कम मिले लेकिन उनको सम्मान ज़्यादा मिले, इस तरह की कमाई करने वाला समाज हो। अपने समय का सदुपयोग करना जाने, अपने संसाधनों का सदुपयोग करना जाने, अपने ऊर्जा का सदुपयोग करना जाने, ऐसा बेहतर समाज निर्माण करना चाहते हैं। जो संविधान पर चलने की बात है, संविधान पर चलने वाला समाज बनाना चाहते हैं। कानून का सम्मान करने वाला, कानून पर चलने वाला और संविधान की सुरक्षा करने वाला, उसका संरक्षण करने वाला समाज बनाना चाहते हैं। समाज में अंधविश्वास भी कम हो। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है, अभी पता लगा कि कोरोना किसी को हो गया और वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने किसी का सर काट करके बलि चढ़ा दी। और एक जगह की बात है, अभी पिछले साल के वो 11 के 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इस तरह के लोग बाग, अभी बनारस में एक खबर आई थी कि किसी ने अपनी जीभ काट करके चढ़ा दी मंदिर में। तो निश्चित रूप से इस तरह का जो अंधविश्वास के ऊपर आधारित समाज है वो कमज़ोर और पिछड़ा समाज रहता है। इस समाज को हम बदल करके मजबूत समाज बनाना चाहते हैं। विज्ञान के ऊपर आधारित समाज हो, विज्ञान के रास्ते पर चलने वाला समाज हो और एक सीखने वाला, सिखाने वाला समाज बने। पर्यटन प्रेमी हो, घूमने फिरने में विश्वास करे। घूमना फिरना अपना आप में बहुत बड़ा ज्ञान का साधन है, उसमें बहुत से लोगों का विश्वास नहीं होता। और घूमने की बात यह है कि वो गरीब से गरीब भी किसी न किसी साधन से, पैदल, साइकिल से, बस से, कहीं ना कहीं वो घूम सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दुनिया कहाँ जा रही है, और चाहे तो देश विदेश भी लोग जा सकते हैं, लेकिन घूमने का शौक़ होना आवश्यक है। अकेले पैसा होना पर्याप्त नहीं है। और एक सवाल पूछने वाला समाज भी बने। ख़ासतौर से किसी भी सिद्धांत के पीछे लोग ना भागें। पता लगा नायक पूजा के पीछे पड़ गए, किसी के भक्त बन गए। इस तरह का समाज कमज़ोर रहता है, उसका कोई भी लाभ उठा सकता है। जब समाज का हर व्यक्ति, समाज का हर समूह ये जान जाए कि हमको सवाल करना है, ये चीज़ है तो क्यों है, कैसे है, कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी और कैसे हुआ, जब ये सवाल पूछने लगते हैं, वही स्किल्स डेवलप हो जाती हैं समाज के अंदर, तो मजबूत होता है। हम चाहते हैं कि लोग बाग पे बैक टू सोसाइटी सीखें। पे बैक टू सोसाइटी में 5% आपको समाज के लिए देना है। वो चाहे अत्याचार पीड़ित हो, चाहे उनके हिस्से करके दें। लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको दीजिए एक हिस्सा। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको दीजिए। जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको दीजिए। जो लोग संस्थान बनवा रहे हैं अच्छे निर्माणकारी, उनको दीजिए। तो इस तरह की संस्थाओं को देने से और पे बैक टू सोसाइटी करने से बहुत बड़ा समाज के अंदर प्रगति होगी। और पे बैक टू फैमिली सीखें। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि लोगों ने नौकरी लगने के बाद अपने माँ बाप को त्याग दिया, अपने भाई बहनों को त्याग दिया। तो पे बैक टू फैमिली सीखने वाला समाज अपने अवयस्क भाई बहनों का भी ध्यान रखेगा, बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखेगा, अपने फैमिली के अन्य मेंबर्स हैं उनका भी ध्यान रखेगा। तो ऐसा समाज मजबूत समाज बनता है। पे बैक टू नेचर भी सीखें। हमने प्रकृति से क्या लिया है, हमारे आसपास क्या प्राकृतिक संसाधन थे और आज की तारीख में वो कहाँ हैं। तो अगर उस पर ध्यान देने वाला समाज बनेगा तो वो भी मजबूत रहेगा। पे बैक टू सेल्फ भी सीखें। ऐसा समाज हो। सेल्फ का मतलब ये है कि अपनी मानसिक अवस्था को, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को और अपने आईक्यू को, अपने शरीर को, शरीर सौष्ठव को मजबूत रखें व्यायाम से। तो इस तरह से विश्वास करने वाला समाज जो पे बैक टू सेल्फ भी करता है, पे बैक टू फैमिली भी करता है, पे बैक टू नेचर भी करता है, पे बैक टू सोसाइटी भी करता है, अच्छा और बेहतर समाज बनेगा। हम चाहते हैं कि पंचशील पर विश्वास करने वाला समाज बने। जो अपराध हैं, जो व्यसन हैं, जीवन के अंदर जो विचलन लाते हैं, जो बर्बादी करते हैं, गरीब बनाते हैं आपको,
आपको उधार लेना सिखाते हैं, ऐसा समाज नहीं। पंचशील पर चलने वाला समाज मजबूत होगा, लेकिन इसके लिए हर प्रतिनिधि को आगे आना होगा, हर अधिकारी कर्मचारी को आगे आना होगा, डॉक्टरों को, मास्टरों को, वकीलों को आगे आना होगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा और उनको देना होगा रोज़ आधा एक घंटा सामाजिक चेतना बढ़ाने के लिए। और ना रोज़ ना दे पाएँ तो हफ्ते में 2-4 घंटे दे दीजिए, और हफ्ते में नहीं दे पा रहे हैं तो महीने में 2-4 घंटे दे दीजिए, 8 घंटे दे दीजिए। कहीं ना कहीं अपने अनुभव का आदान प्रदान कीजिए समाज के साथ में, कहीं अपने ज्ञान का कीजिए, कहीं समय का कीजिए, कहीं संसाधनों का कीजिए, कहीं धन का कीजिए। तो निश्चित रूप से समाज मजबूत बनेगा। और ऐसा समाज जो पदलोलुप हो, अकेले ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पड़ा रहता है, अपने पारिवारिक चीज़ों में पड़ा रहता है, या अकेले अपने ही स्वार्थ में पड़ा रहता है, तो वो समाज कमज़ोर समाज बनता है। आपको निवेश करना होता है। जब समाज को मजबूत करना है, परिवार को मजबूत करना है, तो कहीं ना कहीं आपको निवेश करना पड़ेगा, उसकी चिंता करनी पड़ेगी, उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, और इसका फ़ायदा होगा भी। ऐसा जो भी समाज के अंदर जो विचलन आया है, सोशल मीडिया पे व्यंग करने वाला समाज हमको नहीं चाहिए। लोगों को चढ़ने चढ़ाने वाला समाज नहीं चाहिए। बदले की भावना से काम करने वाला समाज नहीं चाहिए। जो आत्मसम्मान के आधार पर चले, ऐसा समाज चाहिए। जो आत्मनिर्भर समाज हो, ऐसा समाज चाहिए। जो सोचे कि हाँ, गलत और सही में क्या अंतर है, वही समाज अपनी सुरक्षा कर पाएगा। जो अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करता, अपनी जागरूकता की चिंता नहीं करता, अपने ज्ञान की चिंता नहीं करता, निश्चित रूप से ऐसा समाज कमज़ोर समाज होता है। और मजबूत समाज से फ़ायदा ये होगा कि पूरे देश की तरक्की होगी, मानवता की तरक्की होगी, नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे। आज हमारे सामने कोरोना जैसा चैलेंज है, कल को कोई और चैलेंज आ सकता है। लेकिन जब समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, तो हम किसी भी चैलेंज को, किसी भी चुनौती को कुछ नहीं समझेंगे। उस चुनौती से ठीक से लड़ करके हम जीत भी पाएंगे। धन्यवाद।